अब हमने आपको बताया था कि हम आपको एक एक क्वेश्चन अंग्रेजी का कैसे अपनी कॉपी पर लिखोगे यह बताने के लिए कहा था। इसके पहले हमने आपको कॉम्प्रहेंशन वाला क्वेश्चन कैसे अपनी कॉपी पर लिखोगे यह हम पीछे बता चुके हैं। ठीक है, आज हम आपको बताएंगे कि सेक्शन बी, आइए बेटा देखते हैं। सेक्शन बी में जो आता है क्या क्या, लेटर और राइटिंग, राइटिंग वाला चैप्टर है जिसमें आपका एस्से आता है और लेटर आता है। इसको हम बताएंगे कि आज आपको ये बताने जा रहे हैं कि यानी कि आर्टिकल आप कैसे लिखोगे। पहले एस्से आता था, अब उसकी जगह आर्टिकल आता है। तो पहले इधर देखो, यह लिखा है कि राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट, ये ध्यान रखना 100 से 150 शब्द के बीच में होना चाहिए बेटा। 100 से 150, ये पॉइंट बिल्कुल ध्यान रखना, यानी कि 100 से कम नहीं होना चाहिए और 150 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब मान लो 150 से आपने 200 कर दिया, ये तरह तो बात समझ में आती है, लेकिन होना चाहिए इसी मीटर। तो एक विद्यार्थी ने अपने कला से यह हमने बताया कि कैसे आपको लिखना है, तो उसने एक कॉपी पर लिखा बेटा। यह हम आपको बताने जा रहे हैं कि इसी प्रकार से आप अपनी कॉपी पर अगर प्रस्तुत करेंगे तो आपका 10 नंबर का क्वेश्चन है तो 10 में 10 मिलेगा। कैसे लिखना है यह एक एक पॉइंट ध्यान दीजिए। देखा ना, सेक्शन बी राइटिंग, सेक्शन बी राइटिंग लिखा है इसने। अगर आप न लिखो तब भी कोई बात नहीं है। आंसर नंबर 2, बड़ा ब्रैकेट आर्टिकल, देख रहे हो ना। अब इसने हेडिंग डाली है बेटा, इम्पॉर्टेंस ऑफ गेम्स एट स्कूल, यानी खेल के महत्व के बारे में उसने बताया बेटा। ठीक है, इस पर आर्टिकल उसने लिखी है। आर्टिकल लिखने का पैटर्न क्या है ये आपको हम बताएं बेटा। पहले अपना माइंड मेकअप करके सोच लो कि आप उस पर कौन कौन सी बातें लिख सकते हो। ठीक है, इसके लिए एक ऐसे चौकोर सा आप कॉलम बनाएंगे, हेडिंग डालेंगे इन बर्ड्स आइज, विहंगम दृष्टि, यानी पक्षी की निगाहों में। ठीक है, विहंगम दृष्टि इसको बोलते हैं बेटा। अब 2 हेडिंगें तो आपको पक्की होती हैं, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन। ठीक है, अब बीच में आप क्या डाल सकते हो, देखो इसने हेडिंग डाली बेटा, फिजिकल फिटनेस, इंक्रीज स्टेमिना, इंक्रीज मेंटल हेल्थ, यानी कि यह आपका ऐसे डाल लेना, इसे जैसे हम बता रहे हैं बेटा। कलाकारी ज़्यादा न करना, पक्का। अब एक एक पर अपना माइंड मेकअप करके पूरी बात लिख दो। ठीक है, देखो ये तो आपने एक यानी कि उस एग्जामिनर के दिमाग में भर दिया कि ये चीज़ें इसके नीचे लिखी गई हैं। ठीक है, लेकिन अब दोबारा फिर हेडिंग डालने की जरूरत नहीं है। अब केवल आप स्टेंजा चेंज करते रहो और खटाखट जो है बना। तो और जो मेन पॉइंट है उसको अंडरलाइन जरूर करना बेटा। देखिए इस विद्यार्थी ने लिखा है, पहली लाइन, स्पोर्ट्स एंड गेम्स आर एसेंशियल फॉर बोथ फिजिकल एंड मेंटल ऑफ द स्टूडेंट्स। ये देखो लाइन जोरदार है कि नहीं, इसको लड़के ने अंडरलाइन कर दिया बेटा। ठीक है, अब इसके नीचे उसी संबंधित बातें उसने लिखी बेटा। ठीक है, अब देखो इसके बाद ये फुल स्टॉप लगा, पैरा चेंज किया, स्पोर्ट्स एंड गेम्स प्ले ए मेजर रोल इन कीपिंग ए पर्सन फिट एंड फाइन। क्या लाइन है बेटा। इस प्रकार से पहला जो पैरा, देखो स्टेंजा का पहला लाइन जो है इसने जोरदार लिखा। अब इसके बाद नीचे उसने उसी के बारे में लिखा। अरे पूरा दिखाई दे रहा ना आपको। तो हमारे कहने का मतलब ऐसा लिखो कि एग्जामिनर मुग्ध हो जाए और आपको पूरा नंबर दे। ठीक है, अब बहुत सारे लड़के देखिए अगला लाइन लिखा बेटा, गेम्स लाइक, आप मेहनत करके पाठ यानी कि क्वेश्चन याद करते हो, ऐसे आसानी से नहीं याद हो जाता बेटा। आप पढ़ते हो या लैंग्वेज धीरे धीरे बनाना सीख जाते हो,
तो आपके अंदर वो कला है, उस कला को कैसे प्रस्तुत करोगे ना बेटा, ये बता रहे हैं बेटा। गेम्स लाइक चेज, कार्ड गेम्स इंक्रीज द मेंटल हेल्थ ऑफ ए पर्सन। ठीक है, देखो ये सीधे बता दिया कि ये गेम जो है मानसिक स्वास्थ्य को विकसित करते हैं बेटा। तो इस प्रकार से देखो मेन लाइन है, तो इसको इसने अंडरलाइन कर दिया। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको देखनी बेटा। ठीक है, फिर अगला उसने लिखा स्पोर्ट्स कैन ब्रिंग ए चेंज टू योर डे टू डे रूटीन। ये तो कंक्लूजन हो गया ना। तो ये जो है आप इस प्रकार से जो अंडरलाइन कर दोगे, हाईलाइट कर दोगे, हाईलाइट नहीं करना, जैसे काली स्केच से अंडरलाइन करना पड़ा, केवल 2 पेन ही आपको इस्तेमाल करना है। तो देखिए एग्जामिनर खुश हो करके पूरे के पूरे नंबर दिया बेटा, 10 में 10 इसको नंबर दिया। अब देखो यहाँ से यहाँ तक इसने लिखा है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 200 वर्ड, यानी जितना उनकी डिमांड है। डिमांड कितनी है बेटा, देखो इधर ये साफ साफ लिखा है कि 100 वर्ड से 150 वर्ड के बीच में होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा आप पन्ना भरते हो और सोचोगे कि एग्जामिनर साहब खुश होकर के तुमको नंबर देंगे, तो यह आपके दिमाग का भ्रम है, भूल जाओ, नहीं देगा वो नंबर। अब बताइए, अब देखिए एक दूसरे विद्यार्थी कॉपी हम आपको दिखा रहे हैं बेटा। ये देखिए इसने भी लिखा है डावरी सिस्टम। ठीक है, आर्टिकल पे लिखना है बेटा, इंट्रोडक्शन। देखो पहली बात इसने हेडिंग डाली एस से, यही गड़बड़ कर दिया। एस से अब नहीं आता बेटा, देखिए इधर आर्टिकल क्वेश्चन आता है बेटा। तो आर्टिकल लिखने का अलग तरीका होता है, एस से लिखने का अलग तरीका होता है। इसने कितनी दूर में लिखा बेटा, पहली बात तो हेडिंग सही अच्छा कर दिया। अब ये देखो फिर इंट्रोडक्शन हेडिंग डाला, 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज, 4 पेज, देखो यहाँ आकर के खत्म किया। एग्जामिनर ने 7 नंबर दिया बेटा, समझो। और इन्होंने सोचा होगा कि हमने बहुत अच्छा लिखा है, हमको बोर्ड परीक्षा में 10 में 10 ऐसे मिलेंगे। नहीं मिलेंगे बेटा, क्योंकि एग्जामिनर समझता है कि अगर आप आगे लिख रहे हो तो इसका मतलब हमारी जो शर्त है उससे आप लीप कर रहे हो, सीधे सीधे लिखा है। लेकिन अब इसको अध्यापक महोदय बताते नहीं हैं, कहते हैं कि नहीं कम से कम 5 पेज का एस्से होना चाहिए स्टैंडर्ड। एस्से लिखना ही नहीं यार, हेडिंग बदल गई है, अब आपको आर्टिकल लिखना है। और आर्टिकल लिखने का आपको एक तरीका बताया बेटा कि एक बार में अपनी पूरी बात लिख दो, शॉर्टकट। ठीक है, उसके बाद एक एक पॉइंट करके इसे क्लियर कर दो, खट से आपको नंबर दे देगा। कितना, 10 में 10। तो इसको फॉलोअप करना, इनकी ये कॉपी बेकार बेटा, इसको फॉलोअप ना करना। बात पक्की है, समझ में आई ना। तो हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि पाठक एक एक क्वेश्चन कैसे आप अपनी कॉपी पे लिखोगे, ये हम आपके सामने क्लियर करें बेटा। तो आपको सलाह देते हैं कि इसको आप 2 एक ऐसे नहीं, कम से कम 5 ऐसे अपने मन से इसी प्रकार की बोर्ड की कॉपी में लिख करके पहले से अभ्यस्त रहेंगे, तब जाकर के बोर्ड परीक्षा में आपकी कलम चलेगी बेटा। ठीक है, थैंक यू बेटा।